चू चू ट्रेन, तुम मेरे लिए क्या ले जा रहे हो? मुझे आशा है कि कुछ स्वादिष्ट है। रुक जाओ। मुझे माल की जांच करनी है। मार्शमेलो। मुझे लगता है मेरे पास एक आइडिया है। मैं इन सब मार्शमेलो को एक जगह लेकर पिघलाती हूँ। देखो, यह पिघल गया। वाह, बहुत बढ़िया। तो मुझे इसे भरने के लिए एक बर्तन की जरूरत है। लगता है जस्टिन स्टार्स को देख रहा है। ओह हाँ, मुझे यही चाहिए था। धन्यवाद। तो अब हमें अपने बैटर को इस टोपी में डालना होगा और इसे सांचों में डालना होगा। देखो, यह कितना अच्छा लग रहा है। तो मोल्ड को फ्रीजर में रख दे। तैयार। हमारे मार्शमेलो डोनट्स जम गए हैं। अब उन्हें मोल्ड से बाहर निकालना बाकी है। वाह, ये कितने सुंदर निकले। ऊपर से स्ट्रॉबेरी सिरप डाले और रंगीन स्प्रिंकल्स के बिना किस तरह का डोनट। उन्हें डोनट्स के ऊपर डालते हैं। इसके साथ सब कुछ बहुत सुंदर दिखता है। बस, यह तैयार है। मुझे इसे जस्टिन को दिखाना चाहिए। उसे ये जरूर पसंद आएगा। हे जस्टिन, ये लो। अरे, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। तुम ये खाओगे? वाह, क्या ये डोनट्स है? पर कैसे बनाया? वाह, मार्शमेलो, बहुत स्वादिष्ट। क्या तुम मेरे साथ मछली पकड़ने के लिए यहाँ रहोगी? हाँ, क्यों नहीं। मुझे भी फिशिंग पसंद है। हमारे रेफ्रिजरेटर में कुछ स्वादिष्ट है। आइसक्रीम, यह हमेशा अच्छा होता है। मेरे पास एक आइडिया है। चलो इसे खोलते हैं। उफ, मैं इसे खोल नहीं पा रही हूँ। यह मुश्किल है। उफ, खुलो भी। ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है। अगर मैं इसे काट सकती हूँ तो मैं इस जार को क्यों खोलूं? हाँ, तैयार। इस तरह एक आइसक्रीम डोनट तैयार हो गया। आइसिंग और स्प्रिंकल से इसे सजाना है। बहुत सारे स्प्रिंकल्स। देखो, ये कितना अच्छा हो गया है। मैं जस्टिन के पास जाती हूँ। जस्टिन, क्या तुम ठीक हो? लाओ, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। मुझे ये टोपी मिली जो 1 साल पहले खो गई थी। यह क्या है? डोनट्स? वाह! और इस बार किस चीज से बनाया? आइसक्रीम से? वाह, यह अद्भुत है। और आखिरी भालू। बस हो गया, मेरा पेट पूरा भर गया है। और यह क्या है? उड़ने वाली टोकरी। मेरे लिए कुछ लाई है। एक डोनट मेकर। वाह, दिलचस्प। चलो मेरे फेवरेट गमी बेयर का इस्तेमाल करने की कोशिश करें। हम सांचे में कुछ गमीज डालते हैं और थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। और जबकि हम इंतजार कर रहे हैं, हम अपने फेवरेट म्यूजिक सुन सकते हैं और अपनी कैलोरी भी जला सकते हैं। या हर कोई नाच रहा है। कुछ जल रहा है। ओह, यह क्या है? ओह, मेरे डोनट्स। अच्छा, ये जले नहीं है, बल्कि ये बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। इसे एक प्लेट पर रखें और रंगीन स्प्रिंकल्स को ना भूलें। जस्टिन, Tactical nuke ready for launch. जस्टिन, तुम क्या कर रहे हो? मैं गिर रही हूँ। चोट नहीं लगी, लेकिन डोनट सही सलामत है। चलो, ये जरूरी बात है। जस्टिन, क्या तुम इसे ट्राई करोगे? हाँ बिल्कुल, डोनट्स बहुत मस्त दिख रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इसका स्वाद भी वैसा ही होगा। गमी डोनट्स, वाह, क्या शानदार है। ब्रिटनी, इसका स्वाद गमी बेयर की तरह है, केवल डोनट के रूप में। मैं इसे 5 में 5 पॉइंट दूंगा। थैंक यू जस्टिन। वाह, मेरे पास कितना सुंदर गार्डन है। वाह, क्या ये अनानास है? मैंने एक अनानास उगाया। वाह, मुझे तुरंत इससे कुछ अच्छा बनाना चाहिए। और मेरे पास एक आइडिया भी है। मेरे तेज हाथों से सावधान, मैं कुछ भी तोड़ सकती हूँ, मैं कुछ भी काट सकती हूँ, अनानास भी। यह मेरे लिए बहुत आसान है। हम एक प्लेट पर अनानास के रिंग्स डालते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, मैं इसके ग्लेज के लिए लिक्विड चॉकलेट का उपयोग करना चाहती हूँ। मैं जल्द से जल्द चॉकलेट को पिघलाने के लिए केतली का उपयोग करूँगी। हमें पानी के साथ केतली में चॉकलेट का एक बार डालना होगा और फिर इसे गर्म करना होगा। बस हो गया, यह सबसे तेज तरीका है। जरा देखो। और अब मैं ये पिघला हुआ चॉकलेट अपने अनानास डोनट के ऊपर फैलाऊंगी। देखो, यह कितना अच्छा लग रहा है, कितना लिक्विड हो गया है। यह सब एक कूल लाइफ हैक है। चलो अब फाइनल टच देते हैं। स्प्रिंकल्स, बहुत सारे स्प्रिंकल्स। हाँ, मुझे लगता है यह काफी है। चलो जस्टिन के पास चलते हैं। ओह,
और यह मेरा रिंग, ये मैंने कर लिया। यह मेरा रिंग नहीं है। नहीं, तुम इसे फेंको मत, ये खाने के लिए है। ओ हाँ। यह बहुत स्वादिष्ट है। धन्यवाद ब्रिटनी। ओह, यह हमारे पास क्या है? पास्ता। मेरे पास एक आइडिया है। पके हुए पास्ता को एक बोर्ड पर रखें और इसे 2 भागों में काट ले। चिपके हुए पास्ता का यह 2 छोटा सर्कल होगा। अब हम कोई भी गोल आकार की चीज लेते हैं। मेरे पास टूथपिक का ढक्कन है और इससे बीच में एक सर्कल काट ले। यह क्या हो रहा है? ओह, तो यह डोरिटोस है। ठीक है नाचोस। डरावना। और मैं किसी चीज से नहीं डरती। अब नाचोस को क्रम में बदल देती हूँ। ये मैं थक गई हूँ। अब इन क्रम्स को प्लेट में डाले। और अब पहले से कटे हुए डोनट्स लेते हैं और इसे अंडे में डिप करते हैं, फिर आटा में और अब नाचोस क्रम में। अब सबसे जरूरी काम, तेल में डोनट को डालना है। सावधान रहें, तेल गर्म है। तैयार। मुझे कितना बड़ा और अच्छा डोनट मिला है। जस्टिन इसे पसंद करेगा। चलो उसके पास चले। वाह दोस्त, तुमने सही खेला। यहाँ तुम्हारे लिए एक ट्रीट है। तुम इसके हकदार हो। जस्टिन, मैं तुम्हारे लिए एक नया डोनट लाई हूँ। तुम टेस्ट करोगे? वाह ब्रिटनी, तुम अच्छे डोनट्स खिलाकर मेरी आदत खराब कर रही हो। क्या यह चीज है? बल्कि मैं खा कर देखता हूँ। वाह, कितना स्वादिष्ट है। क्या तुम्हें भी चाहिए? हाँ धन्यवाद। फ्रूट बस अपने यात्रियों को लेने के लिए अपने रास्ते पर बढ़ रहा है। ओह, एक्सीडेंट। और मुझे अभी भी इस सेब की जरूरत है। चलो मेरा फेवरेट सूटकेस ले। मुझे जरूरत है। ओह पॉपिट, यह कितना चिपचिपा है। नहीं या नहीं। ओह वॉलेट, शायद यहाँ पैसा है। खाली। यह क्या है? मेरे लिए सही नहीं। ओह वाह, मुझे इसी की जरूरत थी। इस किचन गैजेट का उपयोग मैं सेब को छीलने और सेंटर में छेद बनाने के लिए करूंगी। और अब मुझे न्यूटेला की जरूरत है सिरिंज में। फिर हम इसमें न्यूटेला भरेंगे। देखो कितना अच्छा लग रहा है ये। और थोड़ा ऊपर से स्प्रिंकल्स। और अब इसे जस्टिन के पास ले चलते हैं, वह खुश हो जाएगा। मैं बैलेंस कर रहा हूँ। मैं बैलेंस बना रहा हूँ। जस्टिन माफ कर दो मुझे, लेकिन मैं तुम्हारे लिए डोनट्स लेकर आई हूँ। मैं बैलेंस बना रहा था ब्रिटनी। क्या तुम मुझे सावधान नहीं कर सकती थी? तुम क्या लाई हो? ओह नए डोनट्स। चलो इसे खा कर देखे। बहुत स्वादिष्ट। ओह ब्रिटनी, तुम्हारे दोस्त ने तकिया बर्बाद कर दिया। क्या तुम इसके बारे में कुछ सोच सकती हो? ओह बिल्कुल, मुझे हाल ही में एक अच्छा आइडिया आया था। हम गैरेज से एक पहिया निकालेंगे, उस पर बॉर्डर्स बनाएंगे। चलो ऊपरी भाग को गुलाबी रंग से रंगते हैं। अब हम चमकदार पेंट लेते हैं और स्प्रिंकल्स ड्रॉ करते हैं। देखो देखो कितना चमकीला रंग है। हम टायर के बीच में एक नरम तकिया रख देते हैं और ये तैयार हो गया। मेरे पास आओ दोस्त, क्या तुम्हें नया तकिया पसंद है? यह वह नहीं है। इससे भी मेरा कोई काम बनने वाला नहीं है। यह भयानक है। ओह दादी, ये भूल गई। मुझे यही चाहिए। मेरे खौफनाक बर्गर के बन बनाने के लिए एकदम सही आकार। अब मैं किचन में जाकर काम की शुरुआत कर सकती हूँ। वाह वेंसडे, तुम्हें कितनी जल्दी सांचा मिल गया। ओह तुमने थिंग को कुचल दिया। वेंसडे, तुम्हारे सांचे के नीचे थिंग है। ओह माफ करना थिंग, तुम यहाँ नीचे क्या कर रहे हो? बेहतर होगा कि तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ। यह कैसा शोर है? मैं अभी पता लगाती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओह मुझे यही चाहिए। यहाँ मेरा बन मोल्ड मुझे मिल गया। धन्यवाद। मुझे भी अपना सांचा मिल गया है। अच्छा है ना? बुरा नहीं है इनी। हम योजना के दूसरे बिंदु पर आगे बढ़ सकते हैं। बन के लिए मुझे दूध, बटर और अंडे चाहिए। अब हम डो मिक्स करेंगे और फिर हम सीक्रेट सामग्री डालेंगे। सबसे पहले हम आटा डालते हैं। आटा कहाँ है?
थिंक मेरे लिए आटे का एक नया बैग लाओ जल्दी। आटे का तुम्हारा बैग, इसे पकड़ो। धन्यवाद। थिंक यह है कि तुम्हें केवल मृत्यु के लिए भेजना है। धन्यवाद। हम कहाँ थे? एक कटोरे में आटा डाला, फिर मक्खन डाले और दूध डाले। थिंक तुम एकदम बेकार है। मैं अपने हाथों को गंदा नहीं करना चाहती। जल्दी आओ। सच में अपनी उंगली से पंप करने में व्यस्त। मैं अभी के लिए अंडे तोड़ती हूँ और अब सबको अच्छे से मिलाना है। और अब सीक्रेट सामग्री, ये मेरे बैग में कहीं था या नहीं है, ये तो पक्का नहीं है। और मेरा भयानक भाई, यह रहा मेरा सीक्रेट सामग्री, क्रैकन इंक। मैंने इसे खुद समुद्र की गहराई से निकाला है। थिंक सावधान। ओ नहीं थिंक, क्या तुम यहाँ हो? वाह, मुझे एक मीठा खजाना मिला है। मुझे अपने रेनबो बर्गर के लिए पक्का इसकी जरूरत होगी। देखो मुझे टेबल के नीचे क्या क्या मिला है। क्या? शायद मुझे भी अपने लिए कुछ अच्छा मिल जाए। यहाँ पूरा खाली है। ऐसा कैसे हो सकता है? खैर, काम पर वापस। मुझे छोटे कटोरे चाहिए। मैं 6 कटोरे में रंग के अनुसार सभी गमीज को रखने जा रही हूँ। और अब हम इसे गर्म करने के लिए माइक्रोवेव में डालते हैं। कितना सुंदर लग रहा है। देखो ये कितना अच्छा है। क्या तुम्हें यह चाहिए? No. Okay. खैर, हमेशा की तरह। ठीक है, पिघले हुए गमीज को सांचे में डालें और इसके जमने का इंतजार करेंगे। सब कुछ तैयार है। अब हम अपने गुलाबी गमीज बन को 2 भागों में काटते हैं। बढ़िया, मेरे पास 2 टुकड़े हैं। ये बहुत प्यारा है। तुम्हारा क्या ख्याल है वेंसडे? एकदम भयानक। मैं भी जल्दी एक बन बनाऊंगी, लेकिन मुझे डो के रेंज होने तक का इंतजार करना होगा। अब हम इसे मोल्ड में डालते हैं और तिल के बीज ऊपर से छिड़कते हैं और इसे ओवन में डालते हैं। मुझे इंतजार करना होगा। मुझे इंतजार करना पसंद नहीं है। थिंक, क्या तुम्हें लगता है कि ये तैयार हो गया है? ठीक है। अब बन को सांचे से बाहर निकालते हैं और केवल इसे काटना ही बचा है। मेरी तलवार किधर है? यह रही। अरे नहीं। ए नेड, तुम पड़ोस के सभी चमगादड़ को डरा दोगी। तुम ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? मैं तुम्हें नहीं काटूंगी। तुम्हारा बन कमाल का लग रहा है। तीसरे चरण में बढ़ते हैं। क्योंकि मेरे पास एक गमी बन है, इसका मतलब है कि फिलिंग भी गमी होगा। मेरे पास एक शानदार जादुई आइडिया है। अब मैं बेकिंग शीट पर सभी गमी डालूंगी और इसे जमने के लिए फ्रिज में रखूंगी और इंतजार करना होगा। ओह वेंसडे, तुम इतनी डरावनी क्यों हो? क्या यह मीट है? ओह नहीं वेंसडे, ये सब मत करो। मैं कभी सो भी नहीं पाऊंगी। मेरे पास ताजा मीट के कटलेट के साथ स्वादिष्ट बर्गर होगा। मैं कुछ दिन पहले शिकार करने गई थी, वहीं से टुकड़े लेकर आई हूँ। मैं उनसे कीमा बनाऊंगी और फिर उस कीमा से कटलेट बनाऊंगी। यह स्वादिष्ट दिख रहा है। अब मैं इसे आग पर भूनने जा रही हूँ। हम अब आगे बढ़ सकते हैं और हमारा कटलेट तैयार है। बिल्कुल सही, इससे स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। देखो, बढ़िया। और अब इसे बन पर रखेंगे। और अब चीज, लेकिन कोई ऐसा वैसा चीज नहीं, बल्कि मेरे विशाल मॉन्स्टर बर्गर के लिए चीज का एक बड़ा टुकड़ा। अब हम सभी चीज को एक लाइन में रखेंगे और इसे बेल लेंगे। आखिर हम चाहते हैं बर्गर भयावह रूप से स्वादिष्ट हो। हम इसे कटलेट पर फैलाते हैं इस तरह से। हाँ, और अब खीरे की बारी है। यह एकदम सही है। ऐसे ऊपर में रखा, केचप डाला और अब टमाटर डालेंगे और एक बन के साथ कवर करेंगे। तैयार है, लेकिन कुछ कमी है। थिंक, तुम क्या सोचते हो? गमी आंखें। बिल्कुल, हाँ, गमी आंखें, बस यही चाहिए था। क्या यह मुझे सूट कर रहा है? कमेंट्स में लिखें। मॉन्स्टर बर्गर तैयार है। मेरे बर्गर के लिए सामग्री पहले से ही जमी हुई है। अब सबसे दिलचस्प काम शुरू होगा। हमें सब कुछ काटने की जरूरत है। मेरे पास एक सही गोलाकार है। ये एक सलाद होगा। देखो, है ना? यह एक प्याज होगा, यह टमाटर है और यह होगा हमारा चीज। अब इस बर्गर पर खूबसूरती से सब कुछ डालना बचा है। सबसे पहले कटलेट, सलाद, टमाटर, प्याज और चीज के साथ सब कुछ कवर करेंगे। और सॉस के बारे में नहीं भूल सकते। और यह स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी सिरप होगा। स्वादिष्ट है। देखो जरा, इनिट का परफेक्ट गमी बर्गर तैयार है। लड़कियों, हम महान हैं, लेकिन आगे क्या है? आगे सबसे दिलचस्प बात होगी खाना।
मैंने कितना स्वादिष्ट गमी बर्गर बनाया है। सभी सामग्री बहुत मीठी और जेली है। मुझे यह सब पसंद है। मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। बन बहुत खूबसूरत है, लेकिन कटलेट कैसा है? बिल्कुल सही, मैं एक जन्मजात शेफ हूँ। और अब मीठा। मेरी तीसरी आँख खुल गई है। यह गमी है, मैं इसे खाना चाहती हूँ। स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा। लड़कियों, तुम्हारे बर्गर बहुत रंगीन और स्वादिष्ट है। यह बढ़िया रहा कि तुमने सोने की बजाय बर्गर बनाने का फैसला किया। Nice. ओह, मैं बहुत थक गई हूँ। ओह, यहाँ क्या हो रहा है? ओह, ये तुमने क्या किया है लड़कियों? तुम लोग सोए क्यों नहीं? पूरी किचन गंदी है। चलो जल्दी से सब साफ करो बदमाश। यह बेहतर है। बर्तन अच्छे तरीके से साफ करो। वेंसडे, इन्हीं टेबल से कचरा लेना मत भूलना। एक भी टुकड़ा मत छोड़ना। बढ़िया, शाबाश लड़कियों। तो भालू, क्या तुम कोला लेना चाहते हो? मैं चाहती हूँ कि दुनिया में सब कुछ कोका कोला स्वाद की तरह हो जाए। तुम्हारा क्या कहना है भालू? ओह, नाराज हो गया। ओह, भालू यहाँ अपना शहद भूल गया। मुझे लगता है कि अगर मैं थोड़ी सी चख लूँ तो उसे कोई आपत्ति नहीं होगी। भालू ने मुझसे इतना स्वादिष्ट शहद छिपाया था। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। और कैसा रहेगा अगर हम कोका कोला शहद बनाते हैं तो कोला में थोड़ा शहद मिलाएं? मुझे लगता है यह शानदार होगा। हो गया। अब सभी अनावश्यक चीजें हटा दे। अब हम बोतल को बंद कर देते हैं और इसे जोर जोर से हिलाना शुरू कर देते हैं। शेक शेक। मुझे आगे एक रेफ्रिजरेटर दिखाई दे रहा है। हम बोतल को तब तक ठंडा करेंगे जब तक ये पूरी तरह से जम न जाए। कोला शहद में कब बदल जाएगा? मुझे यह खाना है। यह हो गया। क्या यह काम किया? मुझे आशा है कि यह स्वादिष्ट होगा। वाह, कितना स्ट्रिंगी है। एमा को यह जरूर पसंद आएगा। एमा, मेरी कुलिनरी मास्टरपीस को चक्कर बताओ। वाह, कोका कोला। यह निकल क्यों नहीं रहा है? क्या यह कोई शरारत है? तुम इसे दबाना होगा अलग तरीके से। चलो चक्कर बताओ। यह शहद से बना हुआ कोला लग रहा है। वाह ब्रिटनी, यह सुपर है। चलो इसे घुमाते हैं। ओह, चक्कर आ गया। आइसक्रीम सब कुछ ठीक कर देगी। कितना स्वादिष्ट है। क्या यह खत्म हो गया? क्या यहाँ आइसक्रीम है? और हमेशा की तरह सभी अच्छी चीजें जल्द खत्म हो जाती हैं। पर मेरे पास एक आइडिया है। अब मैं अपनी खुद की आइसक्रीम बनाने जा रही हूँ। मुझे बस एक इंस्टेंट फ्रिज स्प्रे चाहिए और यहाँ वह है। बहुत जल्दी। यह मुझे सूट करता है। हम किसी भी सतह को फ्रीज कर सकते हैं और फिर उस पर अपनी अनूठी आइसक्रीम बना सकते हैं। मेरे मामले में बेशक कोका कोला। चलो कुछ दूध और मीठा कोला डालें। अब मनचाही आइसक्रीम पाने के लिए सब कुछ जल्दी से मिलाना होगा। कोका कोला स्वाद वाली आइसक्रीम। मैं जीनियस हूँ। यह लगभग तैयार है। अब केवल इसे स्ट्रिप्स में काटना और इसे रोल करके प्यारे ट्यूब में तैयार करना ही बचा है। यह बेहद स्वादिष्ट दिख रहा है। जल्दी करो और इसे एमा के पास ले जाओ। बिल्कुल सही। अरे, तुमने मेरे टावर को बर्बाद कर दिया। इसे बाद में कर लेना। इसे चक्कर बताओ जो मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। खैर ठीक है। कूल ब्रिटनी, आइसक्रीम कमाल की है। कोला और गमी का कॉम्बिनेशन सुपर। अरे, क्या यह सच में खत्म हो गया है? ऐसा कैसे? किसी की पार्टी हो रही है और मुझे इनवाइट नहीं किया गया। क्या मैं इसे ले सकती हूँ? किसी ने नोटिस भी नहीं किया। तो मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है। मैंने खुद आइसक्रीम बनाई है, इसलिए मैं गमी भी बना सकती हूँ। यह एकदम आसान है। सभी आवश्यक सामग्री डालें, इसे मिलाएं और अब इसे ध्यान से सांचों में डालना होगा। 1 भालू, 2 भालू, 3 भालू। वाह, सभी भालू भरे हुए हैं। चेक करती हूँ। तैयार। अब इसे निकाल सकते हैं। भालू, क्या वाकई ये तुम हो? यह बिल्कुल बाजार से खरीदे गए कैंडी लग रहे हैं। अब मैं जितना चाहूँ उतना कोला गमी खा सकती हूँ। इसे जल्दी से एमा के पास ले जाना चाहिए। एमा, सावधान, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। अरे ब्रिटनी, मैं डांस कर रही थी। यह क्या है? क्या मैं इसे ट्राई कर सकती हूँ? मैंने इसे खुद बनाया है। तुम्हारा क्या कहना है? क्या तुम्हें पसंद आया? अरे, हमारे पास यहाँ क्या है?
कोला, चीनी, कोको, नट्स, आटा और एक खाली सांचा। आइडिया। अब हम सभी सामग्री को मिलाएंगे और जाहिर है हम कोला के बारे में नहीं भूलेंगे। अब इसे मिक्स करना है। मुझे लगता है एक स्वादिष्ट कोला कपकेक मिलेगा। ओह, ये बढ़ रहा है। तैयार। स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। मैं एमा के पास जा रही हूँ। अब हम उसे डराएंगे। ओह, इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? ब्रिटनी, क्या तुमने मेरे लिए कुछ बनाया है? वाह, मैं इसे अभी खाती हूँ। यहाँ स्वादिष्ट। ब्रिटनी, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। एक पेशेवर स्केटबोर्डर अखाड़े में प्रवेश करता है। वो सभी बाधाओं पर काबू पाते हुए और यह क्या है? यह कॉटन कैंडी मशीन है, इसलिए कॉटन कैंडी भी यहाँ है। स्वादिष्ट। इसके साथ क्या मिलाया जा सकता है? बिल्कुल, कोला। चलो कॉटन कैंडी मशीन में कुछ मीठा कोला डालें। मशीन ऑन करे। कुछ काम कर रहा है। इसे इकट्ठा करने का समय है। मैं चाहती हूँ कि बहुत सारे कॉटन कैंडी हो, और भी, और अधिक, और अधिक। तो मैं तुमसे क्या बनाऊंगी? हम कान बनाएंगे, थोड़ा इधर से और इधर। हम इस एक्स्ट्रास को हटा देंगे, लेकिन यह बेहतर है। हम यहाँ फाइनल टच दे रहे हैं। तैयार है। एमा, ये तुम्हारे लिए सरप्राइज है। ओह माँ, ये किस तरह का जानवर है? इसे हटाओ। ये एक बिल्ली है। मैं तुम्हें ट्राई करूंगी किटी। वाह, तुम एक बेहद स्वादिष्ट बिल्ली हो। सुपर। ऐसा लगता है कि दादी रसोई में कुछ पका रही है। यह क्या है? ओह, ये पैनकेक्स है। इसमें स्पष्ट रूप से थोड़ा कोका कोला की कमी है। मुझे लगता है कि अगर मैं उनका फ्राइंग पैन ले लेती हूँ तो दादी को कोई आपत्ति नहीं होगी। ओह, ये उबलने लगा है। चलो एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जोड़ते हैं। तैयार। कोका कोला पैनकेक दादी के पैनकेक्स नहीं है, लेकिन यह भी बहुत स्वादिष्ट है। चलो इसे जल्दी एमा के पास ले जाएं। तैयार। मेरे खिलौने के लिए खाना तैयार है। यह क्या है? कोला से बना जेली पैनकेक। यह दिलचस्प लग रहा है। और इसका स्वाद कैसा है? यह एकदम बेकार है। ब्रिटनी, इस बार ये अच्छा नहीं बना है। कार्मेल क्रिस्टल्स अच्छा लग रहा है। ओह, इसे करीब से देखना चाहिए। मेरा माइक्रोस्कोप कहाँ है? तुम ठीक हो। ओह, यह कोला कहाँ से आया? लेकिन मुझे इसकी क्या जरूरत है? यह सही है। हम कोला क्रिस्टल बना सकते हैं। मैंने पहले ऐसा क्यों नहीं सोचा? यह भी बहुत आसान है। अब मिक्सचर तैयार है। हम इसे ले रहे हैं। बस इसे एक ग्लास में डालना है। और अब लेंगे एक स्टिक, चीनी और बिल्कुल सही, एक हेयर पिन। चलो इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दे जब तक क्रिस्टल बढ़ता है। वाह, क्रिस्टल बढ़ने लगा है। ये बहुत स्वादिष्ट होना चाहिए। सब तैयार है। एमा के पास ले जाना चाहिए। हे सभी को मेरा हेलो। आप एमा और बेयर का वीडियो ब्लॉग देख रहे हैं। ब्रिटनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यह क्या है? चलो ट्राई करके देखती हूँ। वाह, स्वादिष्ट। 5 में से 5 अंक। कोला की एक बोतल पीना मेरे लिए कोई समस्या नहीं है, या एक बोतल से थोड़ा अधिक। मेरे पास एक आइडिया है। मुझे रबर की दास्तानें चाहिए। हम सभी बोतलों को एक जगह इकट्ठा करते हैं और उन्हें टेप के साथ एक साथ चिपका देते हैं। यह कुछ शानदार तैयार होगा, आप देखना। हम इसे यहाँ और इधर भी ठीक करते हैं। थोड़ा ग्लू लगाएं और एक नरम कॉटन ऊन की तरह कुछ ग्लू करें। क्या आपने अभी तक कुछ अनुमान लगाया है? कोका कोला की खाली बोतलों को और किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है? हम इसके साथ एक सुंदर नरम टेबल बनाएंगे। एमा को यह उपहार जरूर पसंद आएगा। यह पेडिक्योर का समय है। उफ, मैं कर नहीं पा रही हूँ। ब्रिटनी, क्या यह मेरे लिए है? तुम हमेशा की तरह समय पर हो। वाह, इस पर होमवर्क करना कितना सुविधाजनक है। और भालू भी आराम से अपनी जगह पर है। वाह।